चांद के नीचे रेगिस्तान फैला हुआ था। चांदनी रेत के टीलों पर चांदी की तरह चमक रही थी। ये एकदम शांत जगह थी। हवा भी मानो अपनी सांसें रोक कर बैठी थी। बस रेत की हल्की सी आवाज आ रही थी। खूबसूरती से भरी जगह, लेकिन इस खूबसूरती में खतरा छुपा था। चांद की रोशनी किसी चीज पर पड़ी। रेत पर एक चिकना सख्त गोलाकार चीज पड़ा था, हल्का सफेद, लगभग चमकता हुआ। ये एक बिच्छू की पूंछ थी। बिच्छू बहुत ही शानदार जीव था। उसका शरीर गहरा भूरा था, चांदनी में लगभग काला दिख रहा था। उसके पंजे ऊपर उठे हुए थे, तैयार, किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए तैयार जो उसके पास आ जाए। ये बिच्छू एक शिकारी था। ये धीरे धीरे सोच समझकर चल रहा था। हर हरकत उसके खतरनाक मकसद को बता रही थी। उसकी पूंछ उसकी पीठ पर मुड़ी हुई थी। डंक एक खतरनाक जवाहरात की तरह चमक रहा था। यह एक जानलेवा हथियार था। एक ही बार छूने से जान जा सकती थी। बिच्छू रुका। उसे हवा में बदलाव महसूस हुआ। हवा के रुख में एक हल्का सा बदलाव, खतरे का एक इशारा। उसे उस खतरे का पता नहीं था जो उसके पास ही था। एक ऐसा खतरा जो उसके अपने खतरे से भी बड़ा था। रेगिस्तान की रेत हिलती हुई दिख रही थी। रेत के टीलों से एक लंबा सांप जैसा आकार सरक रहा था। ये एक ऐसी खामोशी से चल रहा था जो लगभग जादुई लग रही थी। ये रात का जीव था, सबसे मुश्किल हालात में पैदा हुआ और पला बढ़ा एक शिकारी। ये एक सांप था। चांदनी में उसके स्केल्स चमक रहे थे। वो पॉलिश किए हुए काले पत्थर जैसे लग रहे थे। सांप एक मकसद से आगे बढ़ रहा था। उसे एक खुशबू अपनी ओर खींच रही थी, एक खुशबू जो शिकार की बता रही थी, बिच्छू की खुशबू। सांप बहुत ही शानदार था। उसका शरीर लंबा और मजबूत था। वह ताकत से लहरा रहा था। उसका सिर त्रिकोणीय था। उसकी आंखें ठंडी चालाकी से चमक रही थी। यह कोई बेअक्ल जीव नहीं था। यह अपने खेल के चरम पर एक शिकारी था। वह बिच्छू के करीब आ गया। उसकी जीभ अंदर बाहर हो रही थी, हवा को छक रहा था, जानकारी इकट्ठा कर रहा था। सांप को कोई जल्दी नहीं थी। वह जानता था कि शिकार में अक्सर सब्र ही कामयाबी की कुंजी होता है। बिच्छू को खतरे का पता नहीं था। वह अपना शिकार जारी रखे हुए था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि परछाइयों से एक शिकारी उसका पीछा कर रहा है। बिच्छू अपने शिकार के दौरान रुका। उसे कुछ महसूस हुआ। रेत में हल्का सा कंपन, रात की हवा में हलचल की एक फुसफुसाहट। वह घूमा, उसके पंजे खुलने और बंद होने लगे। वह किसी भी चीज के लिए तैयार था, या ऐसा उसने सोचा। सांप करीब आता रहा। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। वह जानता था कि कोई भी अचानक हरकत उसके शिकार को चौंका सकती है। वह छुपने में माहिर था। रेत का एक भूत। सांप लगभग बिच्छू के पास पहुंच गया था। बिच्छू स्थिर रहा। उसकी पूंछ हिली। चांदनी में डंक चमका। यह खतरे का संकेत था, किसी भी जीव के लिए चेतावनी जो इतना बेवकूफ था कि पास आ गया। लेकिन सांप नहीं रुका। उसने पहले भी ऐसे खतरों का सामना किया था। वह फिर से उनका सामना करेगा। सांप ने हमला किया। यह बिजली की गति से चला गया। एक पल वह कुंडली मारे था, अगले ही पल वह धुंधली गति में था। उसके नुकीले दांत चमके। वे छोटी सुइयों जैसे थे, लेकिन उन सुइयों में एक जानलेवा जहर भरा था। बिच्छू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अविश्वसनीय गति से अपने शरीर को घुमाया। सांप के नुकीले दांत अपने निशाने से चूक गए। वे खाली हवा में बंद हो गए। लेकिन सांप अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने फिर हमला किया, और फिर उसका शरीर गति के बवंडर जैसा था। बिच्छू ने वापस लड़ाई लड़ी। उसने अपने पंजों से वार किया। वे अविश्वसनीय बल से बंद हो गए, लेकिन वे अपना निशाना नहीं ढूंढ सके। सांप बहुत तेज था, बहुत फुर्तीला। बिच्छू पीछे हट रहा था। भाग 5। जहर। सांप को एक मौका दिखा। उसने फिर हमला किया। इस बार उसके नुकीले दांत निशाने पर लग गए। वे बिच्छू के कठोर खोल में धंस गए। सांप के नुकीले दांतों से जहर नीचे उतरा। यह जहर का एक तेज कॉकटेल था, जिसे लकवा मारने और जान लेने के लिए बनाया गया था। बिच्छू चीखा। यह एक तेज फुफकारने वाली आवाज थी जो दर्द और गुस्से से भरी थी। बिच्छू ने सांप की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सांप ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसने अपने शरीर को सिकोड़ लिया, बिच्छू का दम घोंट दिया। हालांकि बिच्छू अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपनी पूंछ से वार किया। डंक सांप के मांस में घुस गया। सांप के खून में जहर फैल गया। यह एक जानलेवा खेल था जिसमें हर जीव अपनी जान के लिए लड़ रहा था। भाग 6। सांप का पलटवार। सांप ने बिच्छू के जहर का तेज दर्द महसूस किया। यह उसके शरीर में आग की तरह जल रहा था, लेकिन सांप मजबूत था। वह पहले भी ऐसी मुठभेड़ों से बच गया था। वह इससे भी बच जाएगा। सांप ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली।
उसने बिच्छू को अपनी पूरी ताकत से निचोड़ लिया। दबाव में बिच्छू का खोल चटकने लगा। अब बस थोड़ी ही देर थी जब वह टूट जाता। बिच्छू तड़पता और छटपटाता रहा। उसने सांप की पकड़ से खुद को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन सांप अविचल था। वह अपने शिकार को नहीं छोड़ता। सांप जीत रहा था। भाग 7, मौत का नाच। बिच्छू हालांकि घायल था, हार मानने को तैयार नहीं था। वह लड़ता रहा। उसने अपनी पूंछ से वार किया, सांप को बार बार डंक मारा। हर डंक सांप को मौत के करीब ला रहा था, लेकिन हर डंक बिच्छू को भी कमजोर कर रहा था। सांप की हरकतें सुस्त हो गईं, उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। जहर असर कर रहा था। सांप अपनी ताकत खो रहा था, लेकिन वह जिद्दी जीव था। उसने अपने शिकार को छोड़ने से इनकार कर दिया। दोनों जीव एक घातक आलिंगन में बंद थे। वे आगे पीछे लहरा रहे थे। चांद की ठंडी रोशनी में मौत का एक भयानक नृत्य। कोई भी जीव हार मानने को तैयार नहीं था। भाग 8, ऊपर से एक परछाई। रेत पर एक नई परछाई पड़ी। यह हवा में चुपचाप चल रही थी। उसके पंखों से कोई आवाज नहीं आई। यह रात का जीव था। संघर्ष की आवाजों से आकर्षित एक शिकारी। उल्लू नीचे झपटा। उसने सांप की पकड़ से बिच्छू को छीन लिया। सांप को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। उसने देखा कि उसका शिकार रात में गायब हो गया, चुपके से शिकारी द्वारा ले जाया गया। सांप थक गया था। जहर अभी भी उसके शरीर में फैल रहा था। वह रेत पर पड़ा रहा। उसका शरीर कांप रहा था। वह बच गया था, लेकिन मुश्किल से। सांप अपना खाना खो बैठा था, लेकिन उसने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। एक ऐसा सबक जिसे वह जल्दी नहीं भूलेगा। भाग 9, फिर से सन्नाटा छा गया। उल्लू पास के एक टीले पर उतरा। उसने बिच्छू को अपने पंजों में पकड़ रखा था। बिच्छू अभी भी जिंदा था, लेकिन उल्लू की पकड़ से लकवाग्रस्त था। उल्लू ने अपने शिकार को देखा। यह एक अच्छा भोजन था, शिकार की एक रात का उचित इनाम। उल्लू ने बिच्छू के मांस को फाड़ डाला। उसकी चोंच ने खोल को तोड़ दिया। बिच्छू अपना बचाव करने के लिए कुछ नहीं कर सका। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वह हार गया था। रेगिस्तान एक बार फिर शांत हो गया था। सिर्फ हवा की हल्की सी आहट सुनाई दे रही थी। लड़ाई खत्म हो गई थी। विजेता ने अपना इनाम ले लिया था। रेगिस्तान अपनी पुरानी लय में लौट आया। एक कठोर याद दिलाता है कि प्रकृति में हमेशा एक बड़ा शिकारी होता है।